एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सभी ने आंसर की मैच कर ली, चैलेंज करने थे जो क्वेश्चन हमने कर दिए। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट भी जो है मैंने आपको बता दिया, और सिर्फ मैंने नहीं, आपने सबकी वीडियोस देखी होंगी खूब भर भर के कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है और जितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं और आप चाहते हो बिल्कुल कि इतने क्वेश्चन पे यार कट ऑफ चली जाए, मेरा नेट क्लियर हो जाए या मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए, ये सबके साथ हो रहा होगा। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था मेरे को भी ऐसा ही हो रहा था कि भाई बस कट ऑफ ऐसे बता दे कोई कि जितने मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं उतने में हो जाए, है ना, नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए। बट कोई नहीं, ठीक है, जितना भी आपके पास जो है डेटा है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, और जितना मेरे पास डेटा था उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लगती है ना। और अब भी मैं यही बोलूंगी कि मोर और लेस जो है हमारी जो प्रीवियस टाइम कट ऑफ गई थी उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ इस बार भी रहने वाली है। तो अब इसके बाद क्या करें? अब ऐसा तो है नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, नहीं, वी हैव टू मेक डिसीजन। एक कि मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी, मैंने तो ऐसे ही एक बार में दिया था, थोड़ा सा पढ़ के दिया था। दूसरा, मुझे इस एग्जाम की अब तैयारी नहीं करनी, मैंने तो 3-4 बार दे के देख लिया, अब मेरे बस का नहीं है ना। ये दो सिचुएशंस होंगी कि तैयारी करनी है और तैयारी नहीं करनी है। मैं आपको बताती हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर मैं आपकी जगह होती और मुझे मेरा वाई क्लियर है कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है, दिस इज श्योर, ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं करना चाहती। और उसके लिए मुझे जो है यूजीसी नेट मैंने चूज किया है कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, तो मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे, आई विल ट्राई, है ना, अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा सर्कमस्टांसेस अलग ना हो, है ना, कि बस करना है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सारी चीजें अगर मेरे बस में है तो मैं एक और ट्राई करूंगी। बट ये ट्राई मेरा ऐसा ट्राई होना चाहिए कि मुझे अच्छे से पता हो कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है अब, और उसको अच्छे से जो मैंने सोचा है, जो मैंने पूरा प्लान बनाया है, वो अच्छे से हो जाए पूरा इम्प्लीमेंट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज आती है हमारे सामने कि कौन से टॉपिक से हम तैयारी शुरू करें। तो मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेके आई हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स जो आपको यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर है अगर आपका, करने ही पड़ेंगे। और अगर आप इन टॉपिक से शुरुआत करते हो ना, मैं आपको गारंटी बोल सकती हूँ 60 से 70% पेपर जो है आपका यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी इन टॉपिक से कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, और पेन पेपर लेके बैठ जाओ, अच्छे से अपने दिमाग को खोल के बैठ जाओ कि हाँ मुझे पढ़ना है ये, और उसके लिए मुझे पूरा कंप्लीटली अपना टाइम डिवोट करना होगा, वो डेडिकेशन लानी होगी, कंसिस्टेंसी लानी होगी, जिससे मैं अपना टारगेट जो है इस बार पक्का अचीव कर लूंगी। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 लेती हूँ कॉमर्स, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये चैनल, जहाँ पे आप अपनी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। एंड आपके लिए ये चैनल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अल्टीमेट कंटेंट आपका जो है इस चैनल पे पड़ा है जो आपको हेल्प करेगा नेट जेआरएफ दिलाने में। और सिर्फ पढ़ाई ओरिएंटेड चीजें आपके लिए आती हैं एंड टू द पॉइंट चीजें आपको करवाई जाती हैं, सो दैट एग्जाम में आपको ऐसा लगे कि हाँ जो तैयारी की थी वो तैयारी करके पेपर देने में मजा आ रहा है, और पेपर देख के एक सेटिस्फेक्शन फील आपको होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना सिलेक्शन भी ले लोगे। तो अगर आप प्रीमियम जर्नी में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आपके लिए आ चुका है, लाइफ फाउंडेशन बैच है जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी 4 जून 2025, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी है, पेपर 1 के लिए आप ऑफलाइन भी अगर जाना चाहते हैं जयपुर में ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यूज की बुक, हैंडबुक, सारी चीजें आपको मिलती हैं, और जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। टॉप 100 टॉपिक्स जो हैं इनकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, और 1 बाय 1 टॉपिक को मैच करके अपने सिलेबस से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है, ये मैंने कट ऑफ का थोड़ा एस्टिमेट आपको बता दिया था, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हमारा सिलेबस है। यूनिट 1 जो है वो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट रहती है कॉमर्स में। एंड यहाँ पे क्या चीज आपको पढ़नी है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 1 बाय 1 ध्यान से देखना। पहला टॉपिक जो है वो है मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हो तो कैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हो उसका पता होना चाहिए, उसका हर एक टाइप और टाइप की एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज जो है इंटरनेशनल बिजनेस की आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कहाँ पे हम लेके चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज में क्या चीज आती है ना, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारा करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, वो सारी चीजें आती हैं। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी आता है, ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स कहाँ हैं, कौन से हैं, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हम कर पा रहे हैं, क्या चीज है जो ट्रिगर करती है ग्लोबलाइजेशन के लिए, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो सरकार लगाती है, क्योंकि सरकार हमेशा वेलफेयर की बात करती है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। फिर इसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और एफडीआई की जो थ्योरीज होती हैं, एफडीआई पूरा का पूरा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, 1 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट की तो कोपरा 2019 इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब बना था, कब प्रेसिडेंट की एसेंट बनी थी, क्या राइट्स हैं, वो सारी चीजें आपको आती हैं, पूछी जाती हैं। फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आया, कोपरा से रिलेटेड भी आया, सीएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ से नहीं आता, यहाँ से आता है तो यहाँ से नहीं आता, तो ये कभी एक टॉपिक कभी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। देन इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में यहाँ पे EU, एशियान, सार्क, USMCA है ना, जिसको नाफ्टा बोलते थे पहले, इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वहां से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, इनके काम क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब बने थे, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड देन वर्ल्ड बैंक, IMF है ना, WTO एंड उसमें ट्रिप्स और ट्रिम्स, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो 1 क्वेश्चन आपका यहाँ से, 1 यहाँ से, एंड बाकी जो है कभी इस टॉपिक से आएगा, कभी इस टॉपिक से आएगा, 1 यहाँ से, देन 1 यहाँ से बनता है, 1 यहाँ से बनता है, और 1 क्वेश्चन आपका यहाँ से और 1 यहाँ से। तो ये जो मैंने 11 टॉपिक लिखे हैं, यहाँ से आपके 8 से 9 क्वेश्चन हर बार ही आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभार कोई क्वेश्चन करंट से आ जाता है, बट ये टॉपिक जो है यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, और ये काम आपका 15 से 20 दिन में हो जाता है। एक टॉपिक 1 दिन में अगर आप करो तो बहुत ईजिली आप यहाँ पे अपने 11 के 11 टॉपिक 12-13 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे हैं जो आप 1 ही दिन में कवर कर सकते हो। हर एक चीज को अच्छे से इन डेप्थ आपने पढ़ना है, जितने भी टाइप्स है किसी चीज के उन सबको पढ़ो, रिसेंट ट्रेंड उसमें क्या है वो पढ़ो, तो यहाँ से आपका यूनिट नंबर 1 जो है पूरा तैयार हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो सबसे पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्वेंशन और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बनता है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 1 तो आएगा ही आएगा। फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन कंफर्म है। अभी जो है इस बार थोड़ा सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, बट एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत इजीली वो क्वेश्चन हो गया था। क्या चीज है, हम रेशो की बात करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, वहां से क्वेश्चन आते हैं। हम जो है बात करते हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, उससे रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। हम जो है बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, उससे रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, ये ध्यान में रखना है। देन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर हम कंपनी अकाउंट्स में करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 1 क्वेश्चन आना ही आना है, मार्जिनल कॉस्टिंग का 1 क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है। फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनने लगे हैं, एंड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से जो है न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा आता है। फिर इन्वेंट्री ऑफ टेक्निक ऑफ, यहाँ पे जो टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, यहाँ से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें अभी रिसेंटली 1-2 बार से नहीं आ रहा, बट यहाँ से क्वेश्चन काफी बनने लगे हैं। पहले मैं पिछले 5 से 7 साल का एनालिसिस आपको बता रही हूँ। देन लिक्विडेशन, होल्डिंग और सब्सिडरी के बेसिक्स आते हैं, सेक्शन आ जाएंगे, प्रोसेस आ जाएगी, है ना। फिर अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 1 क्वेश्चन, यहाँ से कभी इससे आता है कभी इससे आता है, तो ये 100% आएगा वो नहीं है, बट हाँ 1 क्वेश्चन यहाँ से दोनों में से आ ही जाएगा आपके पास। फिर रेशियो एनालिसिस का 1 क्वेश्चन कंफर्म है। CFS और FFS का भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऑडिटिंग से अगर हम मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है हमारे पास वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन से 1 क्वेश्चन कंफर्म है। ऑडिट रिपोर्ट से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एंड कभी कभी टाइप्स ऑफ ऑडिट से क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलता है। एंड सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, क्या उनकी रेम्यूनरेशन होती है, क्या उनकी पावर ड्यूटीज होती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें आपसे जो है पूछी जाती हैं। तो 139 सेक्शन से लेके 148 तक जो सीक्वेंस है प्रॉपर आपसे यहाँ पे पूछ ली जाती है। तो ये 10 टॉपिक हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के, जहां से आपके 7 से 8 सवाल तो गारंटेड हैं आपको देखने को मिलेंगे ही। तो यहाँ पे मैंने बोला ना 60 से 70%, तो बिल्कुल आपका 70% तो आएगा ही आएगा यहाँ से। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं
तो डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से आपके 2 दिन में ये टॉपिक पूरे हो जाते हैं और 2 दिन की पढ़ाई से आप जो है 1 से 2 क्वेश्चन अपने कंफर्म कर लेते हो। यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस सबसे ज्यादा आता है, उसकी प्रॉपर्टीज, अजम्पशन, इसके एक्सप्लेनेशन है ना, बेसिक मीनिंग, यहाँ से क्वेश्चन इस बार आया था तो इक्विलिब्रियम ये पूछा जाता है। रिलेशन AR-MR का है ना, ACMC का, हमारा जो AFC है, TC है, इनका कोस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व का रिलेशन, प्रोडक्शन कर्व का रिलेशन, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लो ऑफ रिटर्न टू स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा एंड यस यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आया कि हमारा लॉन्ग रन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल। इक्वल चेंज आता है जब हमारे फैक्टर्स पे, है ना, और सभी के सभी फैक्टर्स जब वेरिएबल होते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात आती है यहाँ से कि कब कौन सी सिचुएशन है जो आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, MRMC अप्रोच की हम बात करते हैं वहां से रिलेटेड। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रॉफिट की थ्योरीज और बिजनेस फर्म की थ्योरीज, यहाँ से एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म आता ही है। इन दोनों में से भी जो है एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन अगेन बनते हैं यूनिट नंबर 3 में। हाँ, और भी इसका इनडेप्थ अगर आप जाओ बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ओलिगोपोली के मॉडल्स पे जाओ तो वहां पे जो है एक आधा क्वेश्चन आपका बन जाता है, पर उन पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले बेसिक्स ऑफ ओलिगोपोली पढ़ो, बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ो, है ना, मैंने बहुत सारी मैराथन्स ली हुई हैं, उनको देखो, आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे मुझे पढ़ना है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस है, तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज एंड लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन, उसकी थ्योरीज एंड पॉलिसीज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट। ये जो है यहाँ से ही आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं जो हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव से रिलेटेड टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी आपके जो है 8 से 9 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी यहाँ से ही बनेंगे। पहले ये बेसिक्स पूरा होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे जाएगा, कितनी कॉस्ट पे आएगा, कितना होना चाहिए पैसा डेट का, इक्विटी का, कहाँ कहाँ उसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, जो टेक्निक्स होती है कैपिटल बजटिंग की, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, इस बार भी आया था, है ना। और फिर डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड, फॉर्मूला से रिलेटेड और उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन इतनी बार आता है जो आपका बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, एक क्वेश्चन आ सकता है ना, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन आ सकता है, कंफर्म नहीं है, और वाली सिचुएशन होती है, ये यहाँ से आ जाता है, यहाँ से आ जाता है। एंड एक क्वेश्चन आपका रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस और हमारा एडीआर जीडीआर की जब हम बात करते हैं वहां से हमारे पास आ जाता है। एंड डेरिवेटिव्स जो हैं उनसे हमारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आने लगे हैं, बट उससे पहले आपको ये 6 पॉइंट करने हैं, देन इनको करना है, फिर आप डेरिवेटिव्स पे जाओ, धीरे 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 आप जो है इस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो स्टार्ट यहीं से करना है, जो सबसे पहला टॉपिक लिखा है उसी से स्टार्ट करना है। फिर यूनिट नंबर 5 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से आएगा। कोटोसिस स्क्यूनेस जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, लेफ्ट राइट, है ना, ये स्क्यूनेस की हम बात करते हैं, देन हम लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक की बात करते हैं। देन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइजन, बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है। फिर सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी से रिलेटेड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, है ना, जेड टेस्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। काइस्केर टेस्ट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो काइस्केर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम और स्टैंडर्ड एरर, कि होता क्या है स्टैंडर्ड एरर, बेसिक मीनिंग वाले क्वेश्चन भी जो है वो आपके पूछे जाते हैं। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए और ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। फिर BMHRM की बात करें तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी, है ना, और मॉडर्न थ्योरीज हमने पढ़नी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है। HRM के बेसिक्स आपसे पूछे जाते हैं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, है ना, सक्सेशन प्लानिंग, ट्रेनिंग, यहाँ से क्वेश्चन। इंसेंटिव और फ्रिंज बेनिफिट्स की क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, हम बात करते हैं कंपेंसेशन मैनेजमेंट में। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वो सारी चीजें जो है ये भी हमारे पास यहाँ पे पूछी जाती है। देन पर्सनालिटी से रिलेटेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड और परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इस बार भी आया था, हर बार आता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो इस तरीके से BMHRM से आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देन इसके बाद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये जो यूनिट है
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड यहाँ से स्टैटिक पोर्शन आपका सबसे ज्यादा बनता है। तो कोई भी हम बात कर रहे हैं तो उसका डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो है क्या उसका पर्पस है, कोई कमेटी बनी थी, किस पर्पस के लिए बनी थी, कब बनी थी, ये आपको रिलेट करना है। कौन से इंस्टीट्यूशन से, कौन से बैंक से कौन सी कमेटी रिलेटेड है, कौन सी मार्केट से कौन सी कमेटी रिलेटेड है। आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। टाइप्स ऑफ बैंक से एक क्वेश्चन आता है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से एक क्वेश्चन आता है। मनी और कैपिटल मार्केट से एक क्वेश्चन आ जाता है। एनबीएफसी से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको इनकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग जो है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से क्वेश्चन आता है। एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, PSS 2007 जो है वो भी हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज जो है आपने याद रखनी है। और यहाँ से आपके स्टैटिक पोर्शन बहुत आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब सेबी है जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है हमारा, सेबी, आरबीआई है ना, IRDA, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन सी स्कीम कब आई थी, कैसे आई थी, वो सारी चीजें। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो भी आपके पूछे जाते हैं। कॉमन सेंस बेस्ड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पास जो है आज हम बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो अवेल करते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो मार्केटिंग मिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्केटिंग चैनल्स, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग भी आपको करना है। STP मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट मार्केट से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफी बनते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का है, या न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस से आ जाएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन आता है एक कंफर्म। प्रमोशन मेथड की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाइंग प्रोसेस और फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बाइंग डिसीजंस को, कंज्यूमर बिहेवियर से एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सर्विस मार्केटिंग के गैप मॉडल से क्वेश्चन आ जाता है। लॉजिस्टिक है, रूरल मार्केटिंग है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो बीच में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत आने लगा था, अब जो है थोड़े से इजी तरीके के क्वेश्चन, बट यस आपके जो है एनालिटिकल क्वेश्चन आपके लिए आते हैं कि टॉपिक इजी है बट आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगाना होगा, थोड़ा सा रिलेट करना होगा, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं। तो ये चुनिंदा टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बहुत बड़ा है मार्केटिंग, पर इन टॉपिक से शुरुआत करो, आपका कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट हो जाएगा। फिर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो 10 एक्ट है हमारे पास, और 10 के 10 एक्ट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इनमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सेक्शंस, पेनल्टीज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना होता, ऊपर से चीजें अच्छे से पढ़ो, जैसे कि वैलिड एलिमेंट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कोड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, कुछ मैक्सिम्स हैं उनके मीनिंग क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट सेक्शंस पता होने चाहिए। ऐसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, बेलमेंट है, प्लेज है, इंडेमनिटी है, गारंटी है, एजेंसी है, वो उनके सबके सेक्शंस। सोगा जो है सेल अग्रीमेंट टू सेल, राइट ऑफ लीन होता है हमारे पास, अनपेड सेलर है ना, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कंडीशन वारंटी से क्वेश्चन आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप और उनके बेसिक प्रोविजंस की कैसा होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं। कंपनीज, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज, डायरेक्टर का रोल, ये इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटिशन एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, क्यों इसको बनाया गया, ऑब्जेक्टिव्स हर एक एक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें स्टैटिक पोर्शन आपको याद रखना होता है, कौन सा एक्ट कब बना है ना, और कब उसको जो है प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है ना, ये आपके पास आता है। एंड फिर उसके बाद जो है कब से लागू होता है, कहाँ लागू होता है। फिर RTI है, इसकी बेसिक टर्म्स एंड प्रोविजंस, किस पे एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल होता है, क्या इसके इन्फॉर्मेशन का क्राइटेरिया है, क्या इसके एक्सेप्शंस हैं। IT एक्ट में पेनल्टीज और साइबर क्राइम, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। GST के बेसिक प्रोविजन आते हैं है ना, कैसे GST काम करता है। LLP एक्ट जो है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, वो प्रोसेस जो है आपकी पूछी जाती है। तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे बताए हैं ना, ये याद रखने हैं। पेनल्टी, इनकॉर्पोरेशन कब एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, किस पे एप्लीकेबल होता है, एंड कुछ मेजर एक्सेप्शंस आपको याद रखनी होती है सभी एक्ट्स की। फिर इसके बाद ये अभी मैं करवा भी रही हूँ यूनिट नंबर 9, तो इसको इसी तरीके से करवा रही हूँ जहाँ पे आपको चीज़ों का पता भी लग जाए, एंड जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आपकी सारी कवर हो जाए, तो डिटेल तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, कि डेफिनेशंस क्या है। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, टैक्स इंसिडेंस, कब टैक्स लगेगा। एग्जम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर असेसमेंट की जाती है, कैसे GTI कैलकुलेट होती है, फिर TI कैलकुलेट होती है। अब इनके सेक्शंस भी आने लगे हैं, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेशन जो है, इनको कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, इसके भी
सेक्शंस जो है इस बार पेपर में पूछे गए थे। क्लबिंग ऑफ इनकम, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। डबल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इनके सेक्शंस आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए एंड इनके टाइप्स पता होने चाहिए, डेफिनेशंस किस सेक्शन में क्या चीज की डेफिनेशन है एंड इनका मीनिंग। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, एवेजन और मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पक्का आता है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से एक क्वेश्चन, टीडीएस, टीसीएस, इन दोनों से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। एंड ई फाइलिंग जो है ये प्रोसेस होती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो दीज आर दी टॉपिक्स जो आपको करने ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे और चीजें हैं, बट पहले आपको ये करना है। देन उसके बाद जो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जहाँ पे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे 5 हेड्स जो है इनके मेजर सेक्शंस आपको पता होने चाहिए कि मीनिंग किसमें है ना, डिडक्शंस किसमें है एंड बेसिक प्रोविजंस किसमें है। सैलरी हेड है, एचपी है ना, पीजीबीपी है, हमारे पास कैपिटल गेन है, फिर हमारे पास जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। 5 के 5 हेड का डेफिनेशन कहाँ, एग्जाम्पशन है इसकी, कौन सी डिडक्शंस है इसमें और क्या चीज किसके लिए है, डेप्रिसिएशन का कौन सा सेक्शन है, किस पे कैपिटल गेन अराइज होता है ना, कब हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, ये मीनिंग जो है वो क्लियर होगा तो बहुत इजीली आपके जो क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। तो बेसिक चीजें पढ़नी है, बट उनको बहुत अच्छे से याद करना है। जितना ज्यादा इनकम टैक्स में आप याद रख सकते हो प्रोविजंस को, उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद ये चीज होती है। तो ये है इंपॉर्टेंट लगभग 100 टॉपिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। एंड बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि मैम ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बट आप जो है इतना सारा नहीं पढ़ सकते हो। तो आप जो इम्पोर्टेंट है और जितना उसको पढ़ सकते हो उतना पढ़ के ही हमें अपना सिलेक्शन जो है वो लेना होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि किस चीज पे आपको फोकस करना है। ये प्रीवियस ईयर के 5 से 7 साल के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए जो है मैंने यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें लिख दी हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए मैंने लिख दिए हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लोगे और ये टॉपिक्स आपके 2 से 3 महीने मैक्सिमम विद रिवीजन, नोट मेकिंग, सब कुछ कवर हो जाएंगे। एंड ये टॉपिक्स अगर आपने एक बार कवर कर लिए, इन डेप्थ कवर कर लिए, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है 70% 80% सिलेबस कवर हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब आप करोगे तो आपको और भी नई नई चीजें, जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो पता लगेंगे। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे तो बहुत अच्छे से आप जो है काफी क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, और फिर जो 1-2 टॉपिक हमारे इक्का दुक्का टॉपिक जो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कभी कभार पूछे जाते हैं, उनको भी हम आगे फिर समझते हुए चलेंगे। बट पहले हमें ये बेस तैयार करना होता है। अगर ये बेस हमारा तैयार है तो फिर हम बिल्कुल अच्छे से रेडी है हर क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो ये है हमारा बेस। इतना बड़ा समुंदर जो होता है उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपके लिए हमेशा लेके आती रहती हूँ, और कैसे हर एक यूनिट को पढ़ा जाए, समझा जाए, क्योंकि हर एक यूनिट जो है ना उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैंने बताया, जो हमारा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, आपको फैक्ट्स याद करने होंगे, है ना, एक्सेप्शन याद करनी होंगी, प्रोविजंस याद करने होंगे, इनकम टैक्स में सेक्शंस याद करने होंगे, है ना। पर मार्केटिंग है उसको आप रिलेट करो रियल लाइफ से, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बैंकिंग जो एक्चुअल सर्विसेज आप ले रहे हो, जो नई स्कीम्स आती हैं, करंट चीजें होती हैं, उनसे रिलेटेड होता है। ऐसे BMHRM जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखो, अपने आप को ध्यान में रखो, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो किस तरीके से वर्क करते हो, कैसे ह्यूमन रिलेशन बनाते हो। स्टैट्स जो है वो रिसर्च परस्पेक्टिव से, एंड साथ ही साथ जो है एक जो आपके पास थ्योरी है उसको कैसे डेटा ड्रिवन बनाया जाता है वो चीज की आपको समझ होनी चाहिए। फाइनेंस एक बिजनेस कैसे रन करेगा उससे रिलेटेड होता है। एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स से कैसे हमें बिजनेस डिसीजन बनाने हैं अपनी इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करके। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में सिर्फ लेखा जोखा होता है, जो चीज हो रही है उससे रिलेटेड, तो इसका एक अलग अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना होता है फाइनेंस और अकाउंट्स में। एंड उसके बाद इनकम, जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है और बिजनेस एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आप कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहे हो, कैसे ग्रो करवा पा रहे हो, उसके लिए बहुत सारी चीजें, थ्योरीज जो है, क्या मेथड्स होते हैं, वो चीजें आपको याद रखनी होती हैं, है ना। और RC वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे पैसेज और उसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी होती है। जो थ्योरी या न्यूमेरिकल पोर्शन है या आपका प्रैक्टिकल यूनिट है, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस अप्रोच से आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आएंगी। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स भी आपको समझने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों में रिलेशन समझने पड़ेंगे, वो चीजें पहले याद करो, फिर धीरे धीरे समझते समझते आप जो है बहुत फैमिलियर हो जाते हो उन सारी चीजों से। और अगर आपको लगता है कि मुझे जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा जो है टाइम देके, तो आपके लिए यहाँ पे देखो चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट है। पेपर टू कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपके लिए जो है सारी बनाई हुई है वीडियोस। अब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यूनिट 1 की बहुत सारी वीडियोस हैं जो मिल जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद आप यूनिट 2 में जाओगे तो यूनिट 2 में आपको बहुत सारी वीडियोस हैं जो मिल जाएंगी। न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। टॉपिक देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ से पढ़ो,
है ना। फिर उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट है, कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको सिखाया हुआ है, अकाउंटिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर इशू ऑफ शेयर, है ना। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। ये पूरी मैराथन है जिसमें कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों चीजें हैं, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू इतना बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझाया हुआ है, बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हैं, तो इनको अच्छे से कवर करो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, है ना, ये नया टॉपिक जो आया था, इसको भी मैंने करवाया हुआ है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन, है ना, ईओ की इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, एडमिशन एंड डिसोल्यूशन के सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रेशियो बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे वो हमने किए हैं। तो बहुत सारी चीजें एक्चुअल खजाना जो है आपका यहीं पे है ना। और अगर आप चाहते हो कि मैम लाइव जुड़ के करना है तो आपके लिए जो है प्रीमियम है, जेआरएफ अड्डा प्रीमियम ज्वाइन करो एंड लाइव जुड़ो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको कवर करवाए थे, उनको आप देखो। इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है पेपर में इस बार आए थे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमने जो सेक्शन किए थे कि हमारा जो टैक्स है वो किस सेक्शन में क्या होता है, राउंड ऑफ होता है, हमारा जो टोटल इनकम है वो किस सेक्शन में राउंड ऑफ होती है, वहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। ऐसे ही फाइनेंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है ना। इसके अलावा जो है हमारा जो कैपिटल बजटिंग है, उसके अलावा हमारे पास जो है कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको हर चीज करवाई हुई है। यूनिट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और यूनिट 10 है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये पूरा बैच है प्रयास बैच, जहाँ पे आपके लिए नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो सबके लिए बेसिक से शुरुआत करके एडवांस तक हर चीज करवाई है। ये क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है, और मैंने खुद बोर्ड पे लिख लिख के जो है आपको यहाँ पे सारी चीजें करवाई हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से सबको समझते हुए चलना है। BMHRM की बात करूं तो लीडरशिप थ्योरीज आपकी जो है ना, मोटिवेशन थ्योरीज जो हैं, पूरी की पूरी सारी BMHRM की जो थ्योरीज होती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं करवाती हूँ। तो अच्छे तरीके से हर चीज को आपने पढ़ना है, समझना है, कंटेंट आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ जो है वो पढ़ना है। जितना अच्छा डेडिकेशन आपका होगा उतना ही बेहतर आप जो है अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल और भी ला रही हूँ, तो मिलते हैं क्लासेस में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।